लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, बाहरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार को फिर से श्रीनगर में आतंकियों ने एक और गोलगप्पे वाले की हत्या कर दी। यह भी बिहार का ही रहने वाला था। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने इसे गोली मार दी। गोलगप्पे वाले का नाम अरविंद कुमार है। यह बिहार के बांका जिले का रहने वाला था। इसके अलावा पुलवामा में भी एक कारपेंटर को आतंकवादियों ने गोली मार दी। सगीर अहमद नाम का यह कारपेंटर यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। यानी यह बात अब बिल्कुल साफ है कि आतंकवादी कश्मीर में बाहरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं और इनमें डर फैलाना चाहते हैं। तो लगातार आतंकवादियों ने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया है। अब वो लोकल लोगों को निशाना बना रहे हैं, बाहरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, हिंदू नेताओं को निशाना बना रहे हैं, टीचर्स को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनका मोटिव सिर्फ एक है। सेना के साथ तो जंग कर ही रहे हैं वो, लेकिन अब वो लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं। लोगों के अंदर डर पैदा करने की वजह से ही वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग बढ़ी है, जिस तरह से जवानों पर हमले हो रहे हैं, उससे सेना और सुरक्षा बलों के बीच बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय सेना लगातार 9 दिन से एनकाउंटर कर रही है। 9 एनकाउंटर में 13 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। बॉर्डर के पास से जंगलों में भारतीय सेना का अभियान चल रहा है। जिन जंगलों में आतंकवादी छुपे हैं वहां पर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। तो 9 एनकाउंटर में 13 आतंकवादी ढेर हुए हैं और भारतीय सेना ने अपने भी जवानों को खोया है, उनकी भी शहादत हमने दी है। लेकिन सेना का मोराल हाई है। सेना लगातार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अलग अलग इलाकों में आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। श्रीनगर में गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले एक और व्यक्ति को आतंकवादियों ने गोली मार दी। बिहार के अरविंद कुमार ईदगाह के नजदीक गोलगप्पे बेचते थे और आतंकियों ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। ये ईदगाह का इलाका है और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स और साथ ही साथ सीआरपीएफ के ऑफिसर्स हैं। ये जो काट है यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, पानीपुरी वाला जो था वहाँ पर, यहाँ पर अभी आप नीचे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर खून भी पड़ा हुआ है। 40 साल उम्र बताई जा रही है अरविंद कुमार की, जो कि बिहार के रहने वाले थे। और अभी ये 8 सिविलियन किलिंग है श्रीनगर शहर में। और ये अभी भी जो उनका यहाँ पर जो उनकी रेडी है वो अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। हालांकि ये मेरे पीछे अगर आप देखें सामने ईदगाह है और ईदगाह का पाक गेट के सामने ये उनका जो काट है वो लगा हुआ था। पिछले 2 हफ्ते में कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या का ये 9वां मामला है। इससे पहले भी श्रीनगर में बिहार से रोजी रोटी कमाने आए वीरेंद्र पासवान की इसी तरह हत्या कर दी गई थी। अब श्रीनगर में ठेले वाले अरविंद कुमार की हत्या के बाद बिहार के बांका में उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बड़े से परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे। बुजुर्ग पिता को समझ नहीं आ रहा अब घर कैसे चलेगा। खाना कैसे हमरा चलेगा जिंदगी। सब परिवार को 13-14 परिवार है सर, उसी पे सब चलता है। कमाने वाला लड़का वही था, क्या कहेंगे। 15 परिवार 14 परिवार है सर, किसको कौन सी खिलाएंगे पिलाएंगे, ये कहना है और क्या कहेंगे। वहीं कश्मीर के पुलवामा में यूपी से लकड़ी पर कलाकारी का काम करने आए सगीर अहमद को भी आतंकवादियों ने गोली मार दी। वो सहारनपुर के रहने वाले थे। परिवार और करीबियों की मांग है कि सरकार मुआवजा और नौकरी दे ताकि उनके परिवार को घर चलाने में आसानी हो। भतीजी यहाँ एक बेटा है उनका, हमारे भाई का, वो भी राजस्थान में काम करता है, लेकिन रोजगार की वजह से ही, वो परेशानी की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने गए। अगर यहाँ पे काम होता तो यहाँ से जाते ही क्यों इतने किलोमीटर दूर काम करने। हम चाहते हैं कि हमारी इन भतीजियों को गवर्नमेंट की तरफ से है ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। 3 बच्चों की भी शादी नहीं हुई है। इनका बेटा जो कारोबार के लिए राजस्थान में के धूल मिट्टी फाक रहा है, कम से कम इन शहीद आदमी को 1 करोड़ का मुआवजा और उस हिसाब से एक चपरासी की नौकरी सरकारी मिले, इन्हें मुहैया कराई जाए। पिछले कुछ दिनों में हताश आतंकी पाकिस्तान के इशारे पर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इसमें स्कूल टीचर, माखनलाल बिंद्रू जैसे कश्मीरी पंडित और बाहर से घाटी में काम करने आए लोग शामिल हैं। गरीब लोगों को जो बेचारे अपनी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके ऊपर अटैक करें, उनको मार रहे हैं। वो कश्मीरी मुसलमानों को भी स्पेयर नहीं करे, जिनके बारे में वो क्लेम करते हैं कि उनके लिए वो लड़ रहे हैं। ये उनकी डेस्परेशन है और मुझे यकीन है कि इसका बदला लिया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में गोलगप्पे वाले की मौत की निंदा की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार पर भी सवाल उठाए। बीजेपी ने
उन्हें जवाब दिया है। महबूबा जी चाहती हैं कि जो है उनके से बातचीत की जाए, ये कभी होगा नहीं और उनको सबक सिखाया जाएगा, उनको निजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या के सिलसिले की शुरुआत के बाद से 9 मुठभेड़ में 13 आतंकी मार गिराए गए हैं। इनमें से कुछ आतंकी ऐसे भी हैं जिन्होंने निर्दोष आम नागरिकों को निशाना बनाया था। डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे आतंकियों को सेना अब चुन चुनकर उनकी सही जगह पहुंचा रही है। श्रीनगर से सोहित सहरान की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।